हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू इंग्लिश से है। बोर्ड एचएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है, कल आपका बोर्ड पेपर एग्जाम फर्स्ट पेपर रहेगा इंग्लिश का, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन से मिस्टेक्स हमको अवॉइड करने चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसे करना चाहिए जिससे हमारा पेपर में 90 मार्क्स मतलब 90 प्लस या 95 आप स्कोर ईजिली कर सकते हो इंग्लिश के पेपर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, मिस्टेक्स जो रहता है उससे पहले ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस जो इंग्लिश के हैं बनाए हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा। मैंने पेपर भी शेयर किया है जिसमें आप पेपर जाके जो भी पेपर्स मैंने शेयर किए, 8 से 9 पेपर मैंने शेयर किए हैं, वो 9 पेपर्स पूरा सॉल्व करो। और जितने भी आपके डाउट आते हैं रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू राइटिंग स्किल्स, सारे डाउट से प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो। दिस इज़ नॉट द टाइम, ये ऐसा टाइम नहीं है कि जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ के आपके डाउट सॉल्व करो। अभी ये टाइम है कि आपने साल भर में जो भी पढ़ाई किया है या एक दिन में 2 दिन में जो भी आपने पढ़ाई किया है, या अभी पढ़ाई आप स्टार्ट करो वीडियो देखने के बाद, तो नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट प्रैक्टिस। आपको पेपर्स क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो मैंने वीडियो में जैसे डिस्कस किया है सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने अनवांटेड क्वेश्चंस पूछे मुझे, एक्चुअल में वीडियो उन्होंने पूरा नहीं देखा, तो इससे क्या होता है कि आप पूरा बोर्ड के लिए प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स। देखो, मिस्टेक्स सबसे जो मेन मिस्टेक्स होता है, जैसे आप पूरी वीडियो जो है नहीं देखते हो, ठीक है। मैंने वीडियो के बीच में रैपिड रीडिंग के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों ने बोला सर रैपिड रीडिंग के ऊपर अलग से वीडियो है क्या। सेम आपने मिस्टेक क्या किया, पूरा वीडियो नहीं देखा। सेम चीज़ आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा और आपने क्या करोगे, क्वेश्चंस रीड नहीं करोगे, मतलब आप पैसेज प्रॉपर रीड नहीं किए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो आंसर्स रहेंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। देखो, मैंने जितने भी पेपर 9 पेपर शेयर किए हैं, वो सारे पेपर में अगर देखो एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है कि अगर आपको पैसेज प्रॉपर आ जाता है, चाहे वो रैपिड रीडिंग हो, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो पैसेज हो, तो नॉर्मली क्या कर सकते हो, पैसेज आ गया मतलब वहाँ पे आप 12 मार्क का पैसेज में से 8 to 6 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, बिकॉज आपको पैसेज समझ में आ गए। तो अब पैसे समझने के लिए हमको कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंड थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई हाँ ये इसका मतलब थोड़ा बहुत होता है, तो आराम से आप 6 मार्क्स 12 में से 6 स्कोर कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ क्या करना है, यू हैव टू रीड। ये मिस्टेक्स आपको कभी भी नहीं मतलब अवॉइड करना है। हमेशा पेपर फुल्ली रीड करो। वेन एवर यू गेट द पेपर 15 मिनट्स अर्लियर, जो भी, या 5 मिनट जब भी टाइम पे मिलता है, जस्ट रीड, गो थ्रू ऑल दी क्वेश्चंस। एक चीज़ आपने रीड कर लिया। सेकेंड चीज़ क्या करना है, जस्ट थिंक हाउ टू पुट, आप कैसे आंसर्स में आंसर शीट में लिखने वाले हो, वो चीज़ आप डिसाइड कर लो कि जस्ट टिक दैट कि यू हैव टू राइट राइटिंग स्किल्स पहले, या जो भी चीज़ है बाद में दूसरे क्वेश्चन वैसे करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे लोगों ने जेन्युइन क्वेश्चन आस्क किया कि सर राइटिंग स्किल्स में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सॉरी, इंग्लिश के पेपर में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो राइटिंग स्किल्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं श्योर राइटिंग स्किल्स से स्टार्ट किए तो सारा राइटिंग स्किल्स खत्म होने के बाद ही फिर आप क्या करो, पैसेज से सॉल्व करो। उसके बाद आप कोई सीक्वेंस मत बिगाड़ो। आपने एक बार सीक्वेंस बिगाड़ा है, मतलब राइटिंग स्किल्स लिखा, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा कि सीक्वेंस आपका बिगड़ेगा नहीं, और जो सीक्वेंस आपने थोड़ा सा बिगाड़ा है वो अच्छे के लिए बिगाड़ा है, तो एग्जामिनर को इरिटेट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो कि राइटिंग स्किल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई राइटिंग स्किल्स लिखा फिर बाद में रैपिड रीडिंग लिख रहा है, फिर पैसेज लिख रहा है, तो कैसा वो सीक्वेंस बहुत ख़राब हो गया। सो सीक्वेंस क्या, अब राइटिंग स्किल्स एक अलग पार्ट होता है, वो करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पैसेज फॉलो कर सकते हो। तो सीक्वेंसिंग पे आपको क्या करना, ध्यान देना है। तीसरा चीज़ जो होता है कि आप लोग क्वेश्चंस क्या करते हो, लिखते हो बट बीच में कुछ छूट जाता है और भूल जाते हो। आप इंग्लिश का पेपर ऐसा होता है कि भूल जाते हो, तो उसमें कैसा होएगा कि आप जब भूल जाओगे तो उसकी वजह से क्या होएगा, लास्ट में आपको ध्यान नहीं रहेगा और वो पेपर में छूट जाएगा, और अब बाद में आप क्या करोगे, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम होएगा। चौथा चीज़ क्या करना है, आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले नहीं रीड करना है, प्लीज़ अवॉइड। इंग्लिश का एक ऐसा पेपर होता है यार, उसमें डिस्कस करो ही मत। जो भी चीज़ आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास कंटेंट है, बिफोर 30 मिनट्स और बिफोर 1 आवर, प्रायर टू 1 आवर, 1 घंटा पहले आप क्या करो, कुछ भी रीड मत करो। जस्ट फील कॉन्फिडेंस योरसेल्फ, अपने अंदर एक पॉजिटिव ला के रखो। पेपर कैसा भी आएगा, आई विल डू माई बेस्ट, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। आई विल डू माई बेस्ट, मैं बहुत अच्छा करूँगा, पेपर कैसा भी आने दो, जो भी मैंने साल भर प्रैक्टिस किया है, जो भी मुझे नॉलेज है, मैं अच्छा करूँगा, दैट्स इट। अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें उस पर ध्यान रखना है। अब भाई 95 मार्क्स के लिए, 90 अबव स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, देखो जो लोग 95 स्कोर करना चाहते हैं वो चीज़ पे क्या, कौन सी चीज़ पे ध्यान है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले लैंग्वेज एक ऐसा पेपर होता है, यू विल नेवर एवर कंप्लीट ऑन टाइम।
आप टाइम पे कभी भी लैंग्वेज पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आप मान के चलो। तो सर इसका कैसे सॉल्यूशन क्या करें? देखो इसका बेसिक सॉल्यूशन है कि आप जो भी 9 पेपर मैंने शेयर किया है उसमें से आप एक पेपर को 3 टाइम सॉल्व करो और टाइम अलोकेट करके करो। मतलब आप देखो एक बार पेपर आप कितने टाइम में सॉल्व करते हो, सेकंड टाइम कितने, थर्ड टाइम कितने सॉल्व करते हो, और 3 पेपर ऐसे हर पेपर को क्या करो 8 to 10 पेपर्स अगर आपने 8 पेपर्स एटलीस्ट 2 और 3 टाइम सॉल्व कर लिया है तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आप लिख के जब प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका राइटिंग जो प्रेजेंटेशन है, जो गलतियां हैं वो हर पेपर में क्या हो जाएगी, सुधरते जाएगी। तो ये चीज़ आप 95% स्कोर करने के लिए बहुत मायने रखता है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट, एक सॉल्व जो भी है वो चीज़ प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ जो होती है 90% 95 मार्क्स लाने के लिए कि आप जो सिक्वेंसिंग वाला जो जैसा मैंने बताया कि सिक्वेंसिंग क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आप बीच में कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 95% लाने के लिए सीक्वेंस वाला जो चीज़ है, फिर 95% लाने के लिए एक और चीज़ है कि भाई 2 मार्क का, जैसे एग्जांपल के तौर पे रैपिड रीडिंग है। रैपिड रीडिंग में 2 मार्क का पूछता है, इमेजिनरी पैराग्राफ के बारे में पूछता है, रीड स्ट्रेट एंड राइट इमेजिनरी पैराग्राफ। दूसरा उसमें से ही पूछता है कि राइट मतलब कोई भी ओन नरेट स्टोरी करना है या समरी राइटिंग लिखना है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको आपके हिसाब से बताओ कितना लाइन लिखना चाहिए। देखो अगर सॉल्यूशन देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से या आप कोई भी एग्जामिनर को नॉट टू राइट मोर देन 1 पेजेस, 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 पेज भी नहीं लिखना है। राइट ओनली 10 to 12 लाइन्स, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 50 वर्ड इनफ, 2 मार्क के लिए 50 वर्ड इनफ है, क्योंकि 2 मार्क एक तो आपने लिख दिया, 1 मार्क्स उसमें मिल जाएगा, बाकी ग्रामेटिकली आपने कैसा यूज़ किया उसके ऊपर 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो रैपिड रीडिंग में कि डू नॉट राइट एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। लेटर लिख रहा है भाई, 2 पेज का लेटर लिख रहा है, कौन सा 2 पेज में लिख के क्या 4 मार्क्स मिल जाएगा क्या 2 पेज में? नो, एक ही पेज में लिखो लेकिन क्वालिटी दिखाओ। तो क्वालिटी दिखाओगे उससे क्या होगा, आपको आराम से इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब उसमें कैसा होएगा कि लीव 1 लाइन, ये चीज़ आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपील राइटिंग लिख रहे हो या लेटर का या टूरिस्ट लिफलेट के बारे में लिख रहे हो या इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख रहे हो, देखो जब आप लिख रहे हो तो उससे पहले आप मेक श्योर बना लो कि भाई आपको इस चीज़ पता है और आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बन जाए। जैसे स्पीच राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, देखो स्पीच राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग सेम जैसा होता है कि भाई आपको लिखना है तो स्टार्ट कहाँ करना है, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड टीचर्स या डियर सर, जो भी अब जो सिचुएशन में बोल रहे हो उस सिचुएशन को आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। आपने स्टार्ट कर दिया, यू विल गेट 1 मार्क्स। बाकी कंटेंट लिख दिया, यू विल गेट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स हो गए। बाकी ग्रामेटिकल पे 1 मार्क्स रहता है, तो 3 मार्क्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप एग्जाम पेपर मतलब जो बोर्ड का पेपर लिख रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जब पेपर का टाइम, जैसे पेपर आता है तो हमको क्या करना, थोड़ा पॉजिटिव फील करना है, नेगेटिव नहीं फील करना है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेनेवर आई गो इन एनी एग्जामिनेशन, जब भी मैं कोई भी एग्जामिनेशन में जाता हूँ तो आई डोंट वरी अबाउट इट, मेरा कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं आज से ही पैनिक नहीं हूँगा। मैं क्या करूँगा, सिलेबस कितना है वो सारी चीज़ें कवर करके मेरे माइंड में थोड़ा सा मैं रीड करके रखूँगा हाँ ये चीज़ का। और एग्ज़ाम में जैसे मेरे पास पेपर है तो अगर पेपर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम पे थोड़ी ना होता है अरे बाप रे मेरा पेपर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँ जो भी चीज़। उससे ये सोचने से अच्छा मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है आई विल रिलैक्स, 5-10 मिनट में आराम से बैठता हूँ, थोड़ा बहुत सोचता हूँ, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, पेपर स्टार्ट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि पेपर ख़राब होने से अच्छा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और वो 5 मिनट में क्या कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, मतलब अच्छी चीज़ें सोच सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका पेपर ख़राब होने से अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, कोई भी पेपर देने के बाद, पेपर जैसे निकले बोर्ड एग्जामिनेशन पे, डू नॉट डिस्कस, आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, बिकॉज आपने पेपर लिख दिया है। आप पेपर में सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी से डिस्कस मत करो, उससे क्या होएगा कि आपका ही माइंड खराब होएगा और नेक्स्ट पेपर क्या हो जाएगा उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। सो डू नॉट डिस्कस आफ्टर योर एग्जामिनेशन, ये पेपर्स में ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। थोड़ा पेन का जो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। पेपर को 1 से 2-3 बार प्रैक्टिस करो, जिससे आपका सारी चीज़ें, देखो टाइम मैनेजमेंट में सारा गेम है, पूरा पेपर सोल्यूशन में गेम का टाइम का ही है कि आप कैसे प्रॉपर टाइम अलोकेट करके कैसे प्रॉपर बना सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, आप ये टाइम में क्वेश्चंस पूछना गलत है और इंग्लिश का ही प्रैक्टिस करो।
क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ये टाइम पे पूछते हो तो प्रिपेयर क्या करोगे। तो नॉट, अगर ये वीडियो देख लिए तो भाई वीडियो देखने के बाद चुपचाप क्या करो, जो भी मटेरियल्स है उससे पढ़ना स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, सोशल मीडिया को अवॉइड करो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा रहेगा और बाकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के हैं उसके भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा। एंड लास्ट में अगर आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, इसके लिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सारे लोगों को रिप्लाई मिल जाए, वीडियो के थ्रू या स्टोरी के थ्रू या कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस।